पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, 20 जून को दिल्ली से होंगे रवाना। राहुल गांधी से मिले पंजाब एकता पार्टी के विधायक, कांग्रेस में पार्टी के विलय का ऐलान। बिहार की बेटियों के हक में सीएम नीतीश ने लिया एक और बड़ा फैसला, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% सीटें रिजर्व। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े पर बोले सीएम तीरथ रावत, मैं मार्च में आया हूँ, ये मामला बहुत पुराना। 12वीं के नतीजों पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्डों को आधार बनाया, वहीं 31 जुलाई तक घोषित किया जाएगा रिजल्ट। आरएसएस चित्रकूट में करेगा 5 दिन तक मंथन, बैठक 9 से 13 जुलाई के बीच चुनावी मुद्दे पर हो सकती है बात। बिहार में मानसून की पहली बारिश ने बढ़ाई चिंता, गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 12 जिलों में रेड अलर्ट। ट्विटर से गतिरोध पर बोले रविशंकर प्रसाद, किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं करना चाहते हैं बैन, लेकिन कानून का तो पालन करना ही होगा। एनआईए ने एंटीलिया के सामने वाहन में विस्फोट रखने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में 28 जून तक एनआईए की हिरासत में रहेंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। कोरोना पाबंदियों को मध्य प्रदेश में तेजी से हटाया जा रहा है। वहीं राज्य के परिवहन विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आने जाने वाली बसों का परिवहन शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन महाराष्ट्र आने जाने वाली बसों पर अभी भी पाबंदी लगी रहेगी। बिहार की बेटियों के हक में सीएम नीतीश ने एक और बड़ा फैसला लिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। राहुल गांधी से पंजाब एकता पार्टी के विधायक ने कल मुलाकात की, वहीं कांग्रेस में पार्टी के विलय का ऐलान भी किया। गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे, 20 जून को वो दिल्ली से रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका देने के बाद तृणमूल कांग्रेस अब गुटों से त्रस्त त्रिपुरा भाजपा में बागियों तक पहुंच रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी के बाद टीएमसी ने घोषणा की है कि वो भाजपा को टक्कर देने के लिए अन्य राज्यों में भी विस्तार करेगी। अब राम मंदिर जमीन विवाद पर परमहंस दास ने बयान दिया और बोले, राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। कर्नाटक में 21 जून से खोल सकते हैं मॉल, रेस्टोरेंट, नाइट कर्फ्यू से नहीं मिलेगी राहत। तकनीकी सलाहकार समिति ने कहा, नाइट कर्फ्यू जारी रखना चाहिए और सार्वजनिक रैलियों, धरने, मेलों और त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर का असर अभी भी इन 4 राज्यों में है, जो है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि श्री राम मंदिर जमीन खरीद के मामले में घोटाले की बात कहने वाले लोगों पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। घनी आबादी के अलावा उमस और वायु प्रदूषण ने दिल्ली में कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि पिछले साल राजधानी में संक्रमण की 3 बार लहर का सामना किया। तथ्य को साबित करने के लिए पहली बार 2 अलग अलग चिकित्सकीय अध्ययन सामने आए हैं। बीजेपी छोड़कर फिर से टीएमसी का दामन थामने वाले मुकुल रॉय की जेड सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने वापस ले ली है। डीआरडीओ की कोविड-19 की दवा 2DZ को लेकर नया अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 की दवा 2DZ कोरोना वायरस की सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजे का फॉर्मूला बता दिया है, जिसके मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र अगर अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील भी कर सकते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। इसी बीच सपा ने सोशल मीडिया पर एक गाना भी रिलीज किया, जिसमें अखिलेश यादव को मुरलीधर कृष्ण बताया गया है, जिसके बोल हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदल कर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। आरएसएस चित्रकूट में करेगा 5 दिन तक मंथन। यूपी में चुनावी मुद्दे पर भी हो सकती है बात। बता दें, ये बैठक 9 से 13 जुलाई के बीच आयोजित होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर निशाना साधा और कहा, सपा की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव को क्या अपने नेताओं पर भरोसा नहीं?
कांग्रेस पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने कोविड-19 की दोनों खुराक ले ली है, जबकि राहुल गांधी अभी तक खुराक नहीं ले सके हैं क्योंकि वो मई में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कार्यरत 4500 कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया। अब कंप्यूटर टीचर्स को प्रतिमाह 18 और लैब सहायक को 12,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि चिंता की बात ये है कि सरकार ने इनका अनुबंध नहीं बढ़ाया। बिहार में जून में पहली बार बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंगा समेत कई बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही 24 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और मॉल दुकानों को 4 बजे तक खुलने की अनुमति है। देश की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही WHO की मंजूरी मिल सकती है। दरअसल WHO ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब 23 जून को भारत बायोटेक और WHO की प्री सबमिशन मीटिंग होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च करने का ब्यौरा भेज दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा तैयार आंकड़ों के मुताबिक तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सबसे ज्यादा 775 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च किए। पंजाब में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम इस्तेमाल कर कांग्रेस नेताओं को कोई शख्स मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भड़का रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके नकली पीके की तलाश भी शुरू कर दी है। जिस नवजात को उसके परिवार ने गंगा की मझधार में छोड़ दिया था, उसके अब लालन पालन का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बच्ची को गोद लेने की घोषणा की। साथ ही उसे बचाने वाले नाविक को एक नाव व अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।